स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो जिस वीडियो के ऊपर हम बात करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे वॉजरेक्स के बारे में, एंड अलोंग विद दैट हम बात करेंगे यहाँ पर ट्रम्प की मीम कॉइन्स के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर ना ट्रम्प के मीम कॉइन के ऊपर मैं आपको शॉर्ट एंड सिंपल वे में बता देता हूँ। अभी इस टाइम पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आई नो कि 90% ऐसे लोग हैं जिन्होंने ट्रम्प कॉइन को बाई नहीं किया, तब बाई करनी चाहिए थी जब उनका प्रॉफिट होता। ठीक है, तो अभी इस टाइम पे लोग क्या हो रहे हैं कि 90% ऐसे लोग हैं जो फोमो में आ चुके हैं और फोमो में आके अभी इस टाइम पे बाइंग बनाने का सोच रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपको ना यहाँ पर 2 पॉइंट्स बताता हूँ क्यों आपको अभी ट्रम्प कॉइन को बाई नहीं करनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमने उस दिन बात की थी जिस दिन ट्रम्प कॉइन लॉन्च हुआ था। उस दिन ट्रम्प कॉइन के प्राइस $10 के आसपास था, जहाँ पे हमने वीडियो में भी बात की थी कि कोई अगर लेना चाह रहा है ट्रम्प कॉइन को तो वो ले सकता है, क्योंकि उस टाइम पे एक प्रॉफिटेबल पोजीशन था जिसके कारण मैंने बताया था कि बाइंग हो सकती है। तो जिसने भी लिया होगा तो होप कि आपने बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट भी किया होगा। अभी इस टाइम पे क्यों नहीं लेनी चाहिए, मैं क्यों आपको मना कर रहा हूँ, उसके पीछे रीज़न ये है। देखो, ट्रम्प ने ऑलरेडी यहाँ पर ना इनॉग्रेशन जो है वो ऑलरेडी हो चुकी है और ट्रम्प ने ऑलरेडी ओथ ले लिया है एज ए यूएस प्रेसिडेंट। यानी कि यहाँ पर जो हाइप था जस्ट बिकॉज ऑफ द ट्रम्प इनॉग्रेशन के लिए इस कॉइन पे हाइप था, और जब इनॉग्रेशन खत्म हुई उसके बाद हमें कॉइन के प्राइस में फॉल देखने को मिला है। और ये जो फॉल हुई है, इट्स नॉट लाइक दैट कि ये फॉल ऐसे ही हो गई है, नहीं, ऐसे नहीं हुई है, क्योंकि जो भी स्मार्ट इन्वेस्टर है सबको पता है कि ट्रम्प के इनॉग्रेशन के बाद ही इसके प्राइस में फॉल आना था, और एग्जैक्टली यहाँ पे हमें फॉल देखने को मिला है। अगर आप अभी ऐसे सोच रहे हो कि ट्रम्प तो अभी प्रेसिडेंट हो चुके हैं तो अभी यहाँ से प्राइस में मूवमेंट होगी, प्राइस के अंदर अपवर्ड मूवमेंट हमें देखने को मिलेगी, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। फॉर नाउ यू हैव टू डू वन थिंग इज दैट कि ट्रम्प कॉइन ऑलरेडी हाइप खत्म हो चुकी है, अभी इस टाइम पे इसके ऊपर हमें नहीं जानी चाहिए। बाकी अगर और भी कुछ मीम कॉइन आती है तो इन दैट केस आप उसके ऊपर देख सकते हो। ठीक है, 24 आवर्स का जो वॉल्यूम है ट्रम्प कॉइन का वो आपको 26 बिलियन के आसपास देखने को मिल जाएगा, विच इज़ अ गुड वॉल्यूम, बट यू कांट टेक एनी सॉर्ट ऑफ डिसीजंस बेस्ड ऑन द वॉल्यूम, क्योंकि अभी इस टाइम पे ज़्यादातर सेलिंग हो रही है और अचानक से आप देखोगे तो एक सेलिंग होगी ना, प्राइस धड़ाक से नीचे हमें देखने को मिलेगा। तो इसके लिए बेटर यही है कि अभी इस टाइम पे इस कॉइन के पीछे ना भागे। ठीक है, जितने भी लोग भागना चाह रहे हो तो इट्स अप टू यू, मैं अपना ओपिनियन आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ। ठीक है, तो वॉजरेक्स के अगर हम अनाउंसमेंट वाली चीज़ के ऊपर बात करें तो ऑलरेडी वॉजरेक्स ने जो पहले अनाउंसमेंट की थी उस अनाउंसमेंट के ऊपर उन्होंने बहुत सारे चीज़ें ऐड ऑन किए थे। जैसे कि December 13 में उन्होंने बताया था कि वाई आर 33% ऑफ लॉक्ड वॉजरेक्स टोकन इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन। तो अभी इस टाइम पे ना ये चीज़ है, इसके ऊपर बहुत कम लोग बात कर रहे हैं कि 33% जो लॉक्ड वॉजरेक्स टोकन्स है उन टोकन्स को भी यहाँ पर कैलकुलेशन के ऊपर डिस्प्ले किया गया है रीबैलेंसिंग कैलकुलेटर पे। अगर आपको रीबैलेंसिंग कैलकुलेटर में आपने अगर नहीं देखा है तो मैं आपको बता दूं कि जो कि आपका फंड्स देखने को मिल रहा था ना कि रीबैलेंसिंग कैलकुलेटर में, उस फंड में से जो WRX टोकन था होल्डिंग में, उसी टोकन का कैलकुलेशन भी देखने को मिला है। अगर आपको नहीं मिला है तो मुझे कमेंट्स में बताना, क्योंकि बहुत कम लोगों ने इस चीज़ को नोटिस किया है, बट अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये चीज़ उन्होंने की है। ठीक है, और उसके रेस्पॉन्स में उन्होंने जस्ट यही बता दिया कि वॉजरेक्स टोकन लॉक्ड विद इन क्रेडिटर्स अकाउंट्स आर पार्ट ऑफ वॉजरेक्स अनलॉकिंग प्रोग्राम। तो ये कैसे अनलॉकिंग प्रोग्राम है जहाँ पर तुम यहाँ पर रीबैलेंसिंग कैलकुलेटर के ऊपर ही 33% लॉक्ड वॉजरेक्स टोकन को भी शो कर रहे हो। अगर यहाँ पर इसमें क्या होता है कि लॉक वॉजरेक्स टोकन को ये शो करते हैं ना, दैट मीन्स क्या होता है कि वहाँ पे ना अमाउंट ऑफ रीबैलेंसिंग कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाती है, जिससे यूज़र को ना थोड़ा सही लगे कि देखो हमारे फंड्स तो सही में मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है। उसके बाद यहाँ पर उन्होंने जो रेस्ट ऑफ द रेस्पॉन्सेस है, सभी रेस्पॉन्स में उन्होंने यहाँ पर सेम चीज़ ही बताई कि कब आप हमें फंड्स दोगे। इन चीज़ों के ऊपर यहाँ पर सिमिलर क्वेश्चंस रहा है। ठीक है, तो अभी इस टाइम पे देखोगे तो वॉजरेक्स की तरफ से कोई भी ऐसा अपडेट नहीं है कि वो कब आपको फंड्स देंगे कब नहीं देंगे, बट फॉर नाउ यहाँ पर कुछ अपडेट्स उन्होंने प्रोवाइड की है जिसके ऊपर हमने पहले भी डिस्कस किया है। तो अगर आप रिजर्व के कॉस्ट देखोगे तो USD 30 मिलियन ऑफ रिजर्व टोकन्स एसेट्स एलोकेटेड स्पेसिफिकली फॉर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड रिकवरी एफर्ट्स, यानी कि 30 मिलियन के आसपास जो है ना यहाँ पर फंड्स उन्होंने लिया है जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिकवरी, एंड जो भी यहाँ पर इवेंट्स होंगे उन इवेंट्स के लिए ये 30 मिलियन फंड्स को ये यूज़ करेंगे। ठीक है, तो मॉनिटरियम के लिए अभी इस टाइम उन्होंने बताया कि टेम्पोररी होल्ड ऑफ लीगल एक्शन अगेंस्ट द कंपनी टू अलाउ रिस्ट्रक्चरिंग एफर्ट्स। तो मॉनिटरियम जो उन्होंने सबमिट किया था उस सबमिट में अभी इस टाइम पे जो भी लीगल एक्शंस हो रही है, तो ये सब कंप्लीट होने के बाद वो क्या करेंगे कि जो फंड्स है उसको रिलीज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ना मैंने इस चीज़ के ऊपर इसलिए बात की, बहुत सारे लोगों का आइडिया नहीं है कि अब इस टाइम पे क्या चीज़ें हो रही है क्या नहीं हो रही है।
बाकी उसके बाद भी अगर आपके पास कुछ भी क्वेश्चन है, डाउट है, कमेंट्स में मुझे बताना, उसके ऊपर मैं आपको बताने की कोशिश भी करूँगा। ठीक है, तो BTC के ऊपर आ जाते हैं कि अभी इस टाइम पे एक्जैक्टली BTC में क्या हो रहा है। राइट नाउ द प्राइस ऑफ BTC इज नियर अराउंड 103,000 के आसपास है। एंड जिस जोन के आसपास अभी इस टाइम पे प्राइस मूव कर रहा है, यहाँ से हमें कंटिन्यूड ग्रोथ में जा सकते हैं, व्हिच विल बी नियर अराउंड 109, यहाँ तक भी हम आ सकते हैं। ठीक है, तो इसी जोन का अगर हम ब्रेकआउट लेंगे 106 के आसपास, $106,000, इसी जोन का अगर हम ब्रेकआउट लेंगे, दैट मीन्स कि वी कैन एक्सपेक्ट कि हमें कंटिन्यूड ग्रोथ देखने को मिले। तो फॉर नाउ BTC के लिए हम यही एक्सपेक्टेशन लगाएंगे, वी नीड टू टेक ए ब्रेकआउट ऑफ 106। वंस वी टेक ए ब्रेकआउट ऑफ इट, देन यहाँ से हमें प्राइस में फर्दर एक कंटिन्यूड ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो फॉर BTC आई एम काइंड ऑफ बुलिश ऑन BTC, जो कि मैंने मॉर्निंग में भी आपको बताया था। एंड अभी इस टाइम पे शॉर्ट पोजीशन BTC में बिल्कुल भी नहीं बनेगी। इफ़ यू आर समवन हु इज़ लुकिंग फॉर शॉर्ट पोजीशन ऑन BTC, तो मेरे हिसाब से नहीं बनेगी, मत बनाओ अभी इस टाइम पे शॉर्ट पोजीशन। आई थिंक कि प्राइस विल हिट अगेन 106 का जो जोन है, इसी जोन को प्राइस फिर से हिट करने की कोशिश भी करेगा। ठीक है, तो आई होप कि बातें समझ में आई हुई। कुछ भी डाउट या फिर कन्फ्यूजन है, कमेंट्स में ज़रूर से बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।